CIA Black Vault break-in. We have to deal with him. मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज हॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल और लॉन्ग रनिंग एक्शन सीरीज में से एक है। 1996 में पहली मूवी रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक टॉम क्रूज ने इथान हंट के रोल को आइकॉनिक बना दिया है। हर नए पार्ट के साथ स्टंट्स और स्केल और भी बड़ा हो जाता है। अब जब मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉर्डिंग MI8 की बात हो रही है, फैंस का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये लास्ट मिशन इम्पॉसिबल होगी? टाइटल से काफ़ी कुछ समझ आता है। सबसे पहली बात, मूवी का नाम ही द फाइनल रिकॉर्डिंग रखा गया है। फाइनल शब्द जनरली तब यूज होता है जब किसी स्टोरी का कंक्लूजन दिखाना होता है, जैसे सब कुछ सेटल हो रहा हो। इसका मतलब ये निकल सकता है कि ये मूवी इथान हंट के जर्नी के लास्ट चैप्टर को दिखा सकती है। रिकॉर्डिंग का मतलब भी होता है हिसाब किताब, यानी पास्ट डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस। तो इसका टाइटल हिंट करता है कि इथान की पुराने एक्शंस का इम्पैक्ट इस मूवी में दिखने वाला है और स्टोरी को एक मीनिंगफुल एंड मिलने वाला है। टॉम क्रूज अब 60s में एंटर कर चुके हैं। हालांकि उनका फिटनेस लेवल और स्टंट परफॉर्मेंसेस देख के उनकी एज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर एक्टर के करियर का एक फेज होता है। टॉम क्रूज ने खुद भी इंटरव्यूज में कहा कि वो चाहते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल का एंड ग्रेसफुली हो, यानी एक प्रॉपर और इम्पैक्टफुल कंक्लूजन के साथ। वो अब नए प्रोजेक्ट्स जैसे स्पेस बेस्ड मूवीज और प्रोड्यूसिंग वेंचर्स पे भी फोकस करना चाहते हैं। इसलिए MI8 का एंड होना नेचुरल लगता है, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइज के साथ ऑलरेडी 30 साल डेडिकेट कर दिए हैं। कहीं मूवी फ्रेंचाइजेस ओवरस्टे कर जाती हैं, जैसे जब स्टोरी अननेसेसरी खिंच जाती है, बट मिशन इम्पॉसिबल ने हमेशा क्वालिटी मेंटेन की है। तो अगर मेकर्स MI8 के साथ स्टोरी को रैप अप करते हैं तो वो एक हाई नोट पर फ्रेंचाइज को एंड करेंगे, जिससे ऑडियंस के लिए ये यादगार बन जाएगा। राइटर और डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकक्वेरी भी इस बात का हिंट दे चुके हैं कि MI8 एक इमोशनल और एपिक पे ऑफ होगा जो पूरा फ्रेंचाइज का क्लोजर देगा। लेकिन होप है और भी मूवीज की। अब ये भी सच है कि ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ है कि MI8 लास्ट मूवी होगी। स्टूडियो और मेकर्स ने अब तक सिर्फ इतना ही कहा कि दिस कुड बी द एंड ऑफ इथान हंट स्टोरी, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर ऑडियंस डिमांड करती है और टॉम क्रूज इंटरेस्टेड होते हैं तो फ्रेंचाइज को नए कैरेक्टर्स के साथ आगे भी बढ़ाया जा सकता है, या टॉम क्रूज लिमिटेड रोल में वापस आ सकते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में स्पिन ऑफ्स आए, जैसे एक नए एजेंट पर बेस्ड स्टोरी या प्रीक्वल सीरीज जिसमें यंग इथान हंट को दिखाया जाए। हॉलीवुड में कई बार होता है कि अगर कोई मूवी मैसिव हिट हो जाती है तो स्टूडियोज में फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करने का डिसीजन ले लेते हैं। MI8 अगर सुपरहिट होती है और ऑडियंस टॉम क्रूज को और देखना चाहती है तो हो सकता है कि MI9 भी बन जाए। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉर्डिंग यानी MI8 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहा है कि ये लास्ट मूवी हो सकती है, स्पेशली टॉम क्रूज का इथान हंट के लिए। टाइटल, टोन, टॉम क्रूज की एज और फ्रेंचाइज की लेगेसी सब ये इंडिकेट करते हैं कि ये जर्नी का लॉजिकल और रिस्पेक्टफुल एंड होगा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी फाइनल नहीं होता, और अगर डिमांड बनी रही तो फ्यूचर में मिशन इम्पॉसिबल की दुनिया में और भी स्टोरीज एक्सप्लोर की जा सकती है। फिलहाल मिशन इम्पॉसिबल 8 को एक फेयरवेल चैप्टर की तरह ही देखा जा रहा है।